तो यार जी प्रिपरेशन के टाइम पे ना बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि भैया मुझसे ना फिजिक्स और मैथ तो बिल्कुल समझ में आ जाती है क्योंकि मुझको वो लगते हैं लॉजिकल सब्जेक्ट। लेकिन जब बात यहीं पे केमिस्ट्री की आती है ना, मेरा वहाँ पे दिमाग चलता ही नहीं है। मतलब केमिस्ट्री में कभी एक्सेप्शन आ जाता है, कभी केमिस्ट्री में बहुत टफ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसकी भयंकर कैलकुलेशन होती है, या फिर कभी केमिस्ट्री में कुछ भी, मतलब कुछ भी अजीब से वो कभी भी कुछ भी एक्सेप्शन दे देंगे, या कभी भी ये बोल देंगे बेटा ये इसको ऐसे करो ये वो करो। मतलब केमिस्ट्री समझ में आती ही नहीं है। तो मेरा मन तो ये करता है कि मैं क्या केमिस्ट्री को छोड़ दूँ, क्या मैं फिजिक्स और मैथ पे फोकस रखूँ? तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम अपनी केमिस्ट्री में जो हमारे मार्क्स बिल्कुल कम आ रहे हैं, हम उसको कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ पर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ ना, केमिस्ट्री 3 उसमें डिवाइडेड है। एक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपकी ऑर्गेनिक, एक आपकी इनऑर्गेनिक। पहली बात तो आप अपने जेईई में ना 3 सब्जेक्ट की जगह आप उसको बोलो 5 सब्जेक्ट। आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को भी एक अलग-अलग सब्जेक्ट मान के चलो। तभी आप उन सबको अलग-अलग जब बाँटोगे ना, तभी आप सबको इक्वल वेटेज दे पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। या देखो, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ प्योरली कैलकुलेटिव बेस्ड। फिजिकल केमिस्ट्री में जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी, कैलकुलेशन इन द सेंस मैं आपसे बोलूँ कि 16.35 इंटू 19.35 अपॉन 3 अपॉन 2 इंटू 4, ये बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी कैलकुलेशन आती है। जिस बच्चे की ये इसको सॉल्व करने की स्पीड अच्छी होगी ना, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री बिलीफ में काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का जो बच्चे का डर होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, कैलकुलेशंस का। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन का लेवल होता है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी उसमें आपको अपने हिसाब से उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू पुट करना और उनकी वैल्यू को फास्ट वे में कैलकुलेट करना, ये एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल, आपने एक क्वेश्चन आया, आपको समझ में आ गया। अब जब आप उसकी फॉर्मूला लिखने लग गए, आप उसमें वैल्यू पुटिंग करने लग गए, वैल्यू ऐसे आ रही है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 38 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, कुछ भी। इसको अब आपको राउंड ऑफ करना है, अच्छे से जल्दी जल्दी फास्ट वे में आपको इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, और जो आंसर आया उसको बिल्कुल राउंड ऑफ मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर और अच्छे से राउंड ऑफ करना है, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आ गया 6.3 तो आप उसको 6 कर दो, नहीं। जब तक 6.95 नहीं हो आप उसको 7 नहीं कर सकते। इतनी आपको बारीकी लेके चलनी है, तब जाकर आपका एक प्रॉपर फाइनल आंसर आएगा। और यही चीज करने पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप देखना मेजोरिटी बच्चे कहते हैं कि उनको फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन से बहुत डर लगती है। तो ये देखो, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और वो हम कैसे अच्छी कर सकते हैं, इसका एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी तरीका है। जब भी आप फॉर एग्जांपल मान लो आप थोड़े आपने पढ़ाई करके चुके, आपको अपना माइंड फ्रेश करना है। अब देखो माइंड कैसे फ्रेश कर सकते हो, आप अपने माइंड में कुछ भी सोच लो। मान लो आपने एक कागज लिया, एक प्लेन ब्लैंक पेज लिया, आपने पेन लिया। अब कुछ भी न्यूमेरिकल लिख लो, 66 इंटू 35 अपॉन 2.95 इंटू 9.55 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 20, और उसको टाइमर लगाकर सॉल्व करने का ट्राई करो। आप ये ट्राई करो कि मैं इसको कितना जल्द से जल्द फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। बिलीव मी, यही एक सिंपल तरीका है फिजिकल केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्ग करने का। ये फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन को क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उसको अच्छे से करना ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसको आपको अच्छे से करने के लिए आपको यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो यार, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, जो उसके चैप्टर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब क्या, अगर किसी बच्चे ने, आप ट्राई करके देख लेना, अगर किसी बच्चे ने जीओसी नहीं पढ़ रखी अच्छे से, तो उसको ना हाइड्रोकार्बन आएगा, उसको ना एल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, और ना ही उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और जो वाला चैप्टर होता है वो भी नहीं आएगा। क्योंकि जीओसी के बिना ना वो सारे चैप्टर्स अधूरे हैं। मतलब क्या, मान लो चेन है, ठीक है, इसमें मान लो ये है आईयूपीएसी, ये है आपका जीओसी, ये है हाइड्रोकार्बन एंड ये है आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर। अब मैंने इसमें अगर मान लो मैंने जीओसी नहीं पढ़ी, तो ये मेरी चेन ब्रेक हो गई। अब जब ये मान लो ये जीओसी है, अब जब मेरी चेन ब्रेक हो गई, तो अब मैं बाकी के चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा, बीच में गैप आ गया एक।
समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक इंटरलिंक्ड चेन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखो किसी का बैकलॉग हो रखा है जीओसी का, तो वो आगे के चैप्टर नहीं पढ़ पाएगा। ये सिंपल सी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको अपनी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है, तो बिलीव मी आप ना अपने टीचर्स के साथ-साथ चलिए। जो टीचर आपको बुलवा रहे हैं, जो टीचर लिखवा रहे हैं, आप उनके साथ-साथ चलिए, लिखते रहिए। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने कह रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जो वो आपको नोट्स दे रहे हैं, एंड बिलीव मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके काम आएगी ना, वो आपके नोट्स ही आएँगे, जो टीचर्स की नोट है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक अच्छे नोट्स बनाना एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो एक टीचर्स आपको नोट्स लिखवाएँगे ना और जो एक बुक में लिखा है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। टीचर आपको अच्छे से बताएँगे, आपको एग्ज़ाम्पल लिखवाएँगे, आपको सारी रिएक्शन मैकेनिज़्म लिख के देंगे, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताएँगे, आपको हर चीज़ बताएँगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमेशा अपने टीचर्स पे फ़ोकस करो। जो टीचर लिखवा रहे हैं, उन्हीं के साथ चलते जाना है और टीचर्स के और अगर आपको लगे ना कि आपका बैकलॉग बन रहा है, तो बिलीव मी आपको ये बात खटकेगी, लेकिन बिलीव मी पहले आप अपना जो पुराना है चीज़ है, पहले उसको कंप्लीट करो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मान लो मुझको आईयूपीएसी नहीं आती और फिर अगर मैं जीओसी या फिर और एल्कोहल फिनोल चैप्टर मेरे सर उस पर है और मुझको आईयूपीएसी नहीं आती, तो बिलीव मी आप ये नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप आईयूपीएसी नहीं सीखोगे, आप कॉमन नेम नहीं सीखोगे, आपको नहीं पता है इस चीज़ को कैसे बोलते हैं, तो आप फिर आगे चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग होगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है? ऑर्गेनिक समझ में आ गई? जो मैं आपको बोला उस पर आपको फ़ोकस करना है, यही आपको फ़ॉलो करना है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। यार देखो, इनऑर्गेनिक ना दुनिया कितना भी कुछ बोल ले कि यार नहीं इसको ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसे सर भी बोलते हैं कि मैं आपको रटवा या मैं आपको बिल्कुल समझा दूँगा, आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। यार देखो, बिलीव मी इनऑर्गेनिक में आपको थोड़ा रटना पड़ता है। आप कितना ही मना कर लो, नहीं यार भैया मैं तो साइंस का बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मैं तो हर चीज़ समझूँगा, मैं तो हर चीज़ में दिमाग लगाऊँगा, हर चीज़ का क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगा। यार देखो, हमको पेपर क्रैक करना है। जो पेपर की डिमांड है, हमको उसके हिसाब से चलना है, चाहे उसके लिए हमको अपनी ईगो डाउन क्यों ना करना पड़े। हमको एक पेपर है वो क्रैक करना है। उसके लिए वो पेपर कह रहा है कि आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में आपको कुछ-कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इनऑर्गेनिक में आपको सब कुछ रटना है। इनऑर्गेनिक में जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो आपको कुछ रटनी पड़ती है। जो सॉल्ट रिएक्शन में आपको कुछ चीज़ रटनी पड़ती है। देखो यार, हम लोग को 10 तक हमको पीरियोडिक टेबल 1 टू 20 याद होते हैं और हम लोगों को लगता है कि 1 टू 20 तक ही याद करने पड़ते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं जब आप 12th की जब जेईई में आप डी ब्लॉक पे आओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपको 21 टू 30 याद करने पड़ेंगे। हमको अभी पता है हाइड्रोजन से लेकर हमको पता है कैल्शियम तक, लेकिन उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडिनियम, क्रोनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको याद होंगे। अगर आप सोचोगे नहीं मैं याद नहीं करूँगा, तो बिलीव मी आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि डी ब्लॉक पूरा इसी पे ही है। 4s2 3d1, 4s2 3d2, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि नहीं है मुझको ये कहीं काम नहीं आते। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना, तो ये पूरा उसी के बारे में है। कॉम्प्लेक्स नंबर के मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आपकी एमओटी से आते हैं, आपकी वीबीटी से आते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे होते हैं। आपसे पूछ लेंगे क्रोमियम +3 का बताओ, स्कैंडियम +5 का बताओ, कुछ भी पूछ लेंगे। आपको याद होना चाहिए, अपनी फिंगर टिप्स पे आपको होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और बिलीव में ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया है और इनऑर्गेनिक में ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपको हल्की से रटनी पड़ेंगी। देखो ये सिंपल हिसाब है, जो चीज़ आपको सेशन दिलवा रही है, चाहे वो कुछ भी मांगे, चाहे क्वेश्चन मांगे, सॉल्विंग मांगे, रटना मांगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इनऑर्गेनिक में अच्छे से हम स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यार देखो, इनऑर्गेनिक में ना एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, जब तक सर पढ़ाए हल्के नोट्स बनाते चलो। क्यों? क्योंकि जब आप हल्के नोट्स बनाते चलोगे ना सर के साथ-साथ, तो आपको ना हल्के-हल आपके दिमाग में वो चीज़ बैठती जाएगी। क्योंकि जब आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मैं इनऑर्गेनिक की नोट्स को बाद में बना लूँगा, तो ना बहुत दिक्कत आती है उसको अच्छे से आपके दिमाग में ढंग से वो नहीं हो पाता रिटेन। जितना अगर आप हल्के लिखोगे, हल्के टेस्ट सर पढ़ाते हैं तब लिखोगे, तब अच्छे से रिटेन होता है। और एक और चीज़ क्या कि जब आपकी क्लास खत्म होती है, हमेशा इनऑर्गेनिक को हमेशा आपको रिवाइज़ करना है, हर दिन रिवाइज़ करना है और ऐसा ट्राई करना कि मोस्टली सुबह करो। सुबह मतलब जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश हो, जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा खुला हो, जब आपके दिमाग को बिल्कुल एकदम आप कुछ भी याद करो, आपको हल्की याद हो जाए। तो इसमें आपको तब याद करना है और ट्राई करना
कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक की। आप कुछ भी केमिकल बॉटनी की एनसीईआरटी पढ़ लो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की पढ़ लो, या फिर सॉल्ट की पढ़ लो, या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लो, लेकिन आपको ट्राई करना आपको पढ़नी है। तो इनऑर्गेनिक में इतना ही है, आपको टीचर के साथ-साथ चलना है, टीचर जो लिखवा रहे हैं आपको हल्के लिखते चलना है, डेली का डेली रिवाइज़ करना है इनऑर्गेनिक में। बिलीव मी इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना रिवाइज़ किए इनऑर्गेनिक अभी खराब हो जाएगी। जो सर बता रहे और लेक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ऐसा समझ लो कि जब आप लेक्चर्स इनऑर्गेनिक का देख रहे हो, कोई भी इनऑर्गेनिक नहीं, हर सब्जेक्ट का, जब भी लेक्चर देख रहे हो ऐसे समझ लो आप मेडिटेशन मोड में चले गए। आपको कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं होना चाहिए। 2 घंटे के लिए बैठो, 2 घंटे बिल्कुल फ़ोकस के संग बैठना है। तभी अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगी हर चीज़। तो बस केमिस्ट्री के बारे में यही चीज़ें थी। मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। अगर देखो, सुन सब लेते हैं, लेकिन बिलीव मी आपको इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे ना, आपको अंदर खुद ही एक अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि हाँ यार, मुझसे अब ये केमिस्ट्री बन रही है, मुझे केमिस्ट्री समझ में आ रही है। बिलीव मी मैं फिर से बता देता हूँ, ऑर्गेनिक के लिए अपने टीचर के नोट्स पे रिलाय करना। कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। टीचर के नोट्स, जो टीचर ने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन करते जाओ, बिना उन पे आगमन कर लो। भाई कोचिंग अच्छी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब जो रेपुटेड कोचिंग है, एलएन आकाश, पीडब्ल्यू वगैरह, वहीं से आप अगर आप करते हो, बाकी मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आपने एक अच्छी सी कोचिंग कर रखी है तो उनके टीचर्स पे बिल्कुल ब्लाइंड फोकस करना है, ठीक है? बस टिल देन गुड बाय। अगर आपको और कोई डाउट हो मुझे कमेंट में बता देना। टिल देन गुड बाय बाय।